अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, हमने अपने जो है माइलस्टोन की सीरीज़ स्टार्ट की थी। 2 माइलस्टोन मैंने कल अपलोड कर दिए थे बना के। एक में तो बनाना था, दूसरे के अंदर सिर्फ अपलोडिंग थी, तो वो मैंने मतलब जो है अपलोड कर दिए थे चैनल के ऊपर। आज हम बनाने लगे हैं अपने 3rd माइलस्टोन की वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने हैकाथॉन प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर। इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमारा माइलस्टोन 1 वाला फ़ोल्डर है इसको हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हमने इसको खोल लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसका भी काम होगा। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए करते हैं यहाँ पे बंद, और यहीं पे आते हैं हम दोबारा हैकाथॉन प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आके हम बनाते हैं अपना एक और न्यू फ़ोल्डर माइलस्टोन 3 के नाम से। ठीक है, माइलस्टोन 3 ठीक हो गया। ये फ़ोल्डर बनाने के बाद हम इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसे खोलना है अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, तो हमने VS कोड के अंदर इसको खोल लिया है, ये हमारा ओपन हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास माइलस्टोन 3। यहाँ पे आके हमें बनानी है अपनी फ़ाइल्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे index.html की फ़ाइल। यहाँ पे आने के बाद हमने जो है यहाँ पे एक और फ़ाइल बनानी है style.css की। style.css की फ़ाइल बनाएंगे हम। ठीक है, देन हमने बनानी है इसके अंदर हमें, क्योंकि अब हमने स्टैटिक रिज्यूमे बनानी है और हमने इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे स्क्रिप्ट डॉट ts की फ़ाइल भी। ठीक है, अब हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो इसलिए हम स्क्रिप्ट की फ़ाइल भी बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों फाइल्स मैंने बना ली। अच्छा, index.html के अंदर मेरे पास वही कोड आएगा जो मैंने अपने माइलस्टोन 1 के अंदर index.html में लिखा था। ठीक है ना, तो मैं आती हूँ यहाँ पे। के बाद ये हमारा कोड था, इसको एक मरतबा रन करके देखते हैं हम कि ये किस तरह से रन हो रहा है। तो जी बिल्कुल, हमने यही रिज्यूमे अपनी बनाई थी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इस तरह का इंटरफेस था। तो हम आते हैं भाई यहाँ पे और इस कोड को करते हैं हम कॉपी। ठीक है, हमने कंट्रोल A किया, कंट्रोल A करके हमने कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करके हम आए अपने माइलस्टोन 3 वाले फ़ोल्डर में index.html के अंदर, और इसको आके हमने यहाँ पे कर दिया सिंपल एज दैट पेस्ट। ठीक है, हमने वहाँ से कॉपी किया, माइलस्टोन 1 से हमने index.html का कोड कॉपी किया और इसके अंदर कर दिया पेस्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने style.css को भी इसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है। तो हम style.css को भी कॉपी पेस्ट करेंगे। style.css के अंदर आए और यहाँ पे आने के बाद हमने करना है कंट्रोल A करके हमने करना है कंट्रोल C। ये हमारा हो जाएगा कॉपी। देन हमने यहाँ पे आके जो हमारा माइलस्टोन 3 वाला फ़ोल्डर है, इसकी हमें style.css के अंदर आके इस कोड को करना है पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया भाई पेस्ट। अब हमें करना है आगे का काम, तो आ जाते हैं अपने आगे के काम पे। अगेन आते हैं index.html पे। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने रिज्यूमे बनानी है अपनी। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, हमने अपना फॉर्म बना लिया था, लेकिन ये हमारी रिज्यूमे को जनरेट नहीं कर रहा था। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ इस तरह का काम करना है कि ये हमारी रिज्यूमे को हमें जनरेट करके दे। तो सबसे पहले जहाँ पे हमारे पास फॉर्म का और फॉर्म के नीचे डिव का टैग ख़त्म हो रहा है, इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे हम एक और डिव बनाएंगे। ठीक है, और इसको हम आईडी देंगे। आईडी के लिए हम हैशटैग यूज़ करते हैं। आईडी देंगे हम इसको रिज्यूमी आउटपुट का। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया भाई रिज्यूमी आउटपुट, और ये हमारे पास जो है ये डिव एक बन गई है। ठीक है, इसके अंदर हम कमेंट ऐड कर देते हैं कि भाई रिज्यूम विल बी जनरेटेड बिलो। ठीक है, और मैं कंट्रोल/ दबाऊंगी तो ये मेरा कमेंट में तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैंने आपको कमेंट क्यों ऐड किया, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये वाला पार्ट जो है ये हमारी रिज्यूमे को बिल्ड करने के लिए हम बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने h1 टैग को यूज़ करना है। h1 टैग को यूज़ करने के बाद इसको मैं एक क्लास दूंगी। क्या क्लास दूंगी भाई, मैं इसको क्लास दूंगी रिज्यूमी इन्फो की। ठीक है, रिज्यूमी इन्फो की मैंने इसको क्लास दे दी। साथ में
मैंने इसके अंदर लिखना क्या है भाई, मैंने इसके अंदर जो लिखना है टेक्स्ट वो है मेरा पर्सनल इन्फो। मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इमेज टैग को यूज़ करना है। ठीक है, मैं एक इमेज टैग को यूज़ करूँगी और साथ में मैं इसको भी एक आईडी दूँगी। तो आईडी के लिए मैं फॉरवर्ड स्लैश दबाऊँगी, फॉरवर्ड स्लैश दबा के मैं अपनी आईडी का नेम लिखूँगी। तो मेरी आईडी का नेम क्या होगा भाई, डिस्प्ले पिक्चर। डिस्प्ले पिक्चर मेरी आईडी का नाम होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको एक आईडी दे दी। ठीक है, सोर्स और ऑल्ट में हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स आएगी वो कौन सी आएगी, जो हमारा यूज़र हमें देगा। तो इसके अंदर हमारे पास हमारे यूज़र जो हमारा यूज़र जो इमेज अपलोड करेगा वो आने वाली है। तो इसलिए हमने इसको कोई सोर्स नहीं बतानी। देन हमने नीचे आना है, नीचे आके हम एक और H2 टैग यूज़ करेंगे और H2 टैग को भी हम देंगे आईडी। आईडी हम क्यों दे रहे हैं, स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए एलिमेंट्स को हम आईडी दे रहे हैं। ठीक है, तो हम H2 के अंदर दे देंगे भाई डिस्प्ले नेम की हम इसको आईडी दे देंगे। ठीक है, ये हमारा H2 का टैग हो गया। लिखना हमने किसी में भी कुछ भी नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखना क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा यूज़र प्रोवाइड करेगा। देन हमने एक पी टैग यूज़ करना है, पी के अंदर भी हमने एक आईडी देनी है। तो पी टैग के अंदर हमारे पास आ जाएगा भाई डिस्प्ले फ़ोन। तो हम इसको लिख देते हैं भाई डिस्प्ले फ़ोन। ठीक है, तो हमारे पास एक पी टैग भी जनरेट हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने पी टैग और वो करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को करते हैं सिंपल कॉपी और सिर्फ हमें इसकी आईडीज़ चेंज करनी होंगी तो वो हम कर देंगे। ठीक है, फ़ोन हो गया। फ़ोन के बाद हमने लेना है ईमेल, तो हम इसको कर देंगे ईमेल। देन हमने इसको करना है एड्रेस, तो हम इसको कर देंगे डिस्प्ले एड्रेस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 हमारे पास पी टैग आ गए। देन अब हमारे पास जो हमारी पर्सनल इन्फो है वो कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक और H1 टैग यूज़ करना है और इसको भी हम क्लास देंगे। क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं और क्लास का नेम हम इसको वही वाला देंगे जो हमने ऊपर दिया था, रिज्यूमी इन्फो वाला। और ये हम एक सेम नाम क्यों दे रहे हैं, ताकि हम सारे H1 को एक साथ क्लास के थ्रू टारगेट कर सकें। ठीक है, तो हमने इसको नाम दे दिया भाई रिज्यूमी इन्फो का और इसके अंदर हम लिख देते हैं स्किल्स लिख देते हैं या एजुकेशन, जो भी हम देना चाहें। तो मैंने यहाँ पे भाई पहले स्किल्स दे दी हैं। ठीक है, देन इसके नीचे मैं एक पी टैग को यूज़ करूँगी जिसके अंदर मैं आईडी दूँगी और आईडी में कौन सी दूँगी, डिस्प्ले स्किल्स की। जब मुझे स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करना होगा तो उसे मैं आईडी के थ्रू टारगेट करूँगी और अगर मुझे जनरली करना होगा यानी कि सबको करना होगा तो मिला के, तो वहाँ पे फिर मैं क्लास का यूज़ करूँगी। तो ठीक है, मैंने आईडी इसको दे दी, पी टैग को डिस्प्ले स्किल्स की मैंने आईडी दे दी। देन इसके बाद मुझे क्या करना है, सेम बिल्कुल इसी तरह से मुझे एक H1 टैग और चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ जिसका क्लास नेम सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ जाएगी, स्किल्स की जगह यहाँ पे आ जाएगा एजुकेशन और यहाँ पे मेरे पास आईडी की जगह पे जो मैंने पी टैग बनाया हुआ है इसके अंदर जो मेरे पास डिस्प्ले स्किल्स लिखा हुआ है, अब ये हो जाएगा डिस्प्ले एजुकेशन। ठीक है, ये हो गया। देन बिल्कुल इसी तरह मुझे जो है एक्सपीरियंस का भी चाहिए, तो मैं एज इट इज़ ऐसे ही इसको अगेन कॉपी पेस्ट करूँगी। स्किल्स को मिटा के मैं यहाँ पे इसको एक्सपीरियंस कर दूँगी। ठीक है, और आईडी के अंदर भी मैं यही करूँगी कि स्किल्स को हटा के मैं एक्सपीरियंस कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारा काम हमने एक डिफ के अंदर रख के किया है। इसके बाद अब हमने इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, लेकिन हम style.css के अंदर, और अब हमें यहाँ पे करनी है इसकी स्टाइलिंग। ठीक है, तो हमने क्या बनाया भाई, सबसे पहले हमने जो स्टाइलिंग लेनी है वो हमने लेनी है अपनी रिज्यूमी को, कि हमारी जो रिज्यूमी आएगी वो उसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा। तो उसको हम टारगेट करेंगे अपनी आईडी से जो हमने दिया था। तो हमारे पास आईडी क्या थी, रिज्यूमी। आउटपुट के नाम से हमने आईडी बनाई थी, तो हमने लिख दिया रिज्यूमी आउटपुट। देन इसके अंदर हम बता देते हैं भाई कि इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी। इसकी मैक्सिमम विड्थ होगी हमारे पास 800 पिक्सल। ठीक है, देन हमने इसको बता दिया कि हमारे पास मार्जिन जो है वो इसमें कितना होगा,
मार्जिन हम बता देते हैं कि भाई टॉप और बॉटम से 0 होगा और लेफ़्ट राइट से ऑटो होगा। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या है, लेफ़्ट राइट से सेंटर में आ जाएगा और टॉप और बॉटम से 0 होगा। ये हमने इसको मार्जिन बता दिया। देन हमने इसको पैडिंग देनी है। तो पैडिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पैडिंग हमारे पास बॉर्डर के अंदर का स्पेस होता है और मार्जिन हमारे पास बॉर्डर से बाहर का स्पेस होता है। तो भाई पैडिंग मैं इसको दे देती हूँ। ठीक है, मैं इसको बताती हूँ भाई पैडिंग मुझे कितनी देनी है। मैंने कहा 20 पिक्सल मैं इसको पैडिंग दे देती हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद मुझे बॉर्डर रेडियस देना है, तो मैं बॉर्डर रेडियस दे देती हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं इसको दे देती हूँ भाई 8 पिक्सल का दे देती हूँ। ठीक है, मैं कह देती हूँ कि 8 पिक्सल जो है वो मेरा बॉर्डर का रेडियस हो जाए, क्योंकि हमने ऊपर भी दिया था तो हम यहाँ भी दे देते हैं भाई। साथ में हमने फिर अपने टेक्स्ट को करना है अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में मैं बता देती हूँ कि भाई मेरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में होना चाहिए। देन फिर हमने क्या करना है, बॉर्डर बताना है कि भाई बॉर्डर हमारे पास कितना थिक या थिन होना चाहिए। तो मैं बता दूँगी कि बॉर्डर हमारे पास जो है वो होना चाहिए 3 पिक्सल सॉलिड। सॉरी, यहाँ पे मुझे सॉलिड लिखना था। 3 पिक्सल सॉलिड और साथ में मुझे कलर बताना पड़ेगा। तो कलर के अंदर मैं देखती हूँ मेरे पास कौन से कलर है। मैं ये वाला कलर दे दूँ अगर, तो इसको कैसा रहेगा, चलें ये वाला कलर दे के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया कि भाई मेरे पास सॉलिड होना चाहिए और ये वाला कलर होना चाहिए। देन हमारे पास टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर भी देख लेते हैं। तो टेक्स्ट का कलर भाई हम इसको ये वाला दे देते हैं, जो हमने ब्लूइश वाला दिया हुआ है, ये वाला दे देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का कलर मैंने इसको ये वाला दे दिया। देन फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, पैडिंग मैं बता चुकी हूँ, बॉर्डर रेडियस मैं बता चुकी हूँ। बॉर्डर इमेज अगर मैं लगाना चाहूँ तो चलें, यहाँ पे मैं उस दिन मैंने आपको अपने पास से लगा कर दिखाई थी। अब मैं आपको आज लाइव लगा कर दिखाती हूँ कि अगर हमें इमेज कॉपी करके लगानी हो तो हम किस तरह से लगाते हैं। तो मैंने यहाँ बॉर्डर इमेज दिया। अब मुझे यहाँ पे URL देना पड़ेगा। URL लिख के मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगी और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिंक दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं भाई और यहाँ न्यू टैब के अंदर जाके हम लिखते हैं लाइट पर्पल फ्लावर थीम। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। ये देखें हमारे पास लाइट पर्पल कलर की जो है वो फ्लावर्स खुल गए। तो अगर हम ये वाला फ्लावर उठाएं तो कैसा लगेगा, या ये वाला, एक काम करते हैं इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको ओपन करने के बाद हमारे पास और मज़ीद फ्लावर्स खुल गए हैं। ये वाले फ्लावर अभी हमने लगाए हुए हैं। अब अगर हम फ्लावर्स को चेंज करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे भाई, देख लेते हैं हमें कौन सा लगाना चाहिए। ये वाला लगा के देखते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका सिंपल मैंने क्या करना है, URL कॉपी करना है, यानी कि मैंने इसका लिंक जो है कॉपी इमेज लिंक करना है। मैंने कॉपी इमेज लिंक करके मैं आऊँगी अपने VS कोड के अंदर और मैं इसको दूँगी लिंक। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने उसको कॉपी किया था, उस लिंक को मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला काम हो गया। दैन फिर उसके बाद देखते हैं भाई हम इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी चेक कर लेते हैं। अभी हमारे पास नहीं आ रहा। ओके, आगे देखते हैं भाई। ओके, ये हमारे पास हो गया। एक मरतबा ये चेक कर लेते हैं कि हमने ID दी थी या, हाँ हमने ID दी थी, तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा है भाई। स्टाइल के अंदर हमने ID लिखी है, रिज्यूमे आउटपुट। चलें अब आके हम करते हैं अपने H1 टैग को टारगेट करते हैं। तो H1 टैग को हम टारगेट करके कह देते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो होना चाहिए, ये वाला दे देते हैं या ये वाला दे देते हैं और इसको चेंज करके पर्पलिश कर देते हैं, इसको ये वाला देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इसका टैग जो है वो होना चाहिए मेरे पास ये वाला। दैन फिर उसके बाद मैंने कहा कि इसका फ़ॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट कलर भी मैं बता देती हूँ भाई। मैंने कहा कि फ़ॉन्ट कलर इसका होना चाहिए, फ़ॉन्ट कलर ये देते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लाइट वाला देते हैं, ये वाला देकर देखते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया, फ़ॉन्ट कलर हमने ये दे दिया। देन अब हम बता देते हैं कि अलाइन होना चाहिए भाई। तो हम कह देंगे कि टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए हमारा सेंटर। उसके बाद हमने बता दिया कि फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए हमारा H1 का।
तो भाई मैं कह देती हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो होना चाहिए मेरे पास 50 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बता दिया कि भाई 50 पिक्सल्स होना चाहिए। उसके बाद अब मैं ग्रुप सेलेक्टर को यूज़ करते हुए H2 और P को टारगेट कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मुझे सेम प्रॉपर्टीज़ देनी है, तो मैंने क्या लिखा, H2 के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगा के मैंने P लिखा और अब मैं दोनों को एक साथ जो है वो स्टाइल कर सकती हूँ। यहाँ पर आके मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं देना, मैंने इन दोनों के अंदर सिर्फ मार्जिन देना है। तो मैं लिखती हूँ कि भाई मार्जिन इनका होना चाहिए 10 पिक्सल, यानी ऊपर नीचे से 10 पिक्सल होना चाहिए और लेफ़्ट राइट से 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकली अगर मुझे H2 को टैग को टारगेट करना है तो मैं जस्ट H2 लिखूँगी और एलिमेंट टैग का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे बता दूँगी कि भाई H2 का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो होना चाहिए 35 पिक्सल। और इसके अलावा मैं फ़ॉन्ट बता देती हूँ कि कौन सा होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट मैं बताती हूँ कि भाई फ़ॉन्ट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे दिया हुआ था सेंस। अच्छा, एक काम करते हैं भाई, फ़ॉन्ट फैमिली लिख लेते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो फ़ॉन्ट फैमिली में जाते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली में हम इसको कर्सिव दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, H2 आ गया। H2 के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, P टैग आना चाहिए। तो हमने लिखा P को टारगेट करके अब हमने बता दिया कि भाई P का कलर जो है वो होना चाहिए हमारे पास, जो हमारा फ़ॉन्ट कलर होगा P का वो होना चाहिए हमारे पास ग्रीन। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि ग्रीन येलो टाइप का होना चाहिए ताकि कुछ इन्हेंस सा नज़र आए। ठीक है, देख लेंगे अगर वो फिर हमें नहीं ठीक तरह से लगेगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे बाद में। फ़ॉन्ट साइज़ बता देते हैं इसको कि फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास P टैग का होना चाहिए 25 पिक्सल। देन हम बता देते हैं कि भाई फ़ॉन्ट फैमिली हमारी कौन सी होनी चाहिए। तो फ़ॉन्ट फैमिली हम कह देते हैं इसमें से ये वाली ले लेते हैं, सारे फरी। देन उसके बाद हम कहते हैं कि फ़ॉन्ट वेट जो है इसका वो होना चाहिए बोल्ड। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा P टैग भी हो गया। अब हमने अपनी इमेज को टारगेट करना है, तो अब हम अपनी इमेज का बताएंगे। इमेज को टारगेट करते हैं, यहाँ पे इमेज को टारगेट करके हम बता देते हैं कि भाई इमेज के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो इमेज के अंदर मैंने कहा कि मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी वो होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ इसकी मैं बता देती हूँ कि 150 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, साथ में मैं बता देती हूँ कि भाई बॉर्डर रेडियस इसका होना चाहिए 50। बॉर्डर रेडियस में इसका 50 दूंगी तो उससे क्या होगा, 50% देने से ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई 50% होना चाहिए। साथ में मैंने इसको हाइट बता दी कि हाइट कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 100 पिक्सल होनी चाहिए इसकी हाइट। और साथ में मैं इसकी विड्थ भी बता देती हूँ कि 150 पिक्सल या 100% होनी चाहिए। ठीक है, मैंने इसकी विड्थ भी बता दी कि 100 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये हो गई भाई हमारी इमेज तक की सेटिंग। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सिंपल अपने फॉर्म को, जो हमारी फुल जो साइज़ है विड्थ का, उसको लेके हमने जो है वो ये स्टाइलिंग की। अब अगर हमें इसको इंटरेक्टिव बनाना है, यानी कि अगर हमारा यूज़र जो है वो मोबाइल फ़ोन में हमारी ये रिज्यूमे को चेक करता है, तो फिर उसके पास क्या इंटरफेस जाना चाहिए, हमारी क्या साइजिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग मज़ीद करेंगे। मैं यहाँ पे मीडिया का यूज़ करते हुए बताऊँगी कि भाई मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं इसको बताऊँगी कि मैक्सिमम विड्थ जो है वो होनी चाहिए, मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए भाई 600 पिक्सल। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ जब 600 पिक्सल होगी या उससे कम होगी तो हमारे पास ये वाली स्टाइलिंग चलेगी जो अब हम लिखने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ सबसे पहले हम एक कमेंट ऐड कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये काम हमने क्यों किया हुआ है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एडजस्टिंग पैडिंग एंड फॉन्ट साइज फॉर स्मॉलर स्क्रीन। तो ये टैग्स पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने ये काम क्यों किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने मीडिया लिख के यहाँ पे अपनी, जैसे हम कंडीशंस बताते हैं तो यहाँ पे मैंने ये सबने कंडीशन बताई है कि मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल या इससे छोटी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लगाऊंगी कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब मुझे अपना सारा काम करना है।
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। इस कमेंट को भी भाई मैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करूँगी, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये काम क्यों किया था। अब मैं सबसे पहले टारगेट कर रही हूँ अपनी बॉडी को। मैंने कहा कि भाई अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या सेट करेंगे, सिर्फ मार्जिन, मैक्सिमम विड्थ, इतनी चीज़ें ही हमने इसको जो है सेट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर मार्जिन सेट करूँगी बॉडी का। तो मैंने कहा भाई बॉडी का मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद मैं टारगेट करूँगी अपने फॉर्म को। तो मैंने लिखा फॉर्म, और मैंने फॉर्म के अंदर पैडिंग बता दी कि पैडिंग जो है वो होनी चाहिए 15 पिक्सल। ठीक है, और साथ ही मैंने जो है इसको बता दिया कि मार्जिन बॉटम जो है वो कितना होना चाहिए। मार्जिन बॉटम होना चाहिए हमारा 20 पिक्सल। ठीक हो गया, फॉर्म भी हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम इनपुट और टेक्स्ट एरिया को भी टारगेट कर लेते हैं ग्रुप सेलेक्टर के थ्रू। मैंने लिखा इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया। एरिया का ए जो है वो कैपिटल होगा। ठीक है, टेक्स्ट एरिया लिखने के बाद मैंने इसको किया भाई सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ बता दिया कि फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास होना चाहिए 14 पिक्सल। ठीक है, और इसका जो मेरे पास पैडिंग है वो होनी चाहिए 10 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग भी बता दी मैंने कि 10 पिक्सल्स होनी चाहिए। उसके बाद मैं H2 को टारगेट कर लेती हूँ। तो मैं नीचे आऊँगी, नीचे आके मैं यहाँ लिखूँगी H2, और सिंपल इसकी स्टाइलिंग अब बताऊँगी कि H2 का फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 1.5 एम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, यूनिट साइज़ होता है। तो हमने इसको 1.5 जो है वो दे दिया। देन हमने क्या करना है, हमने अपने पी को भी साइज़ देना है भाई, पैराग्राफ को भी साइज़ देना है। तो हमने कहा कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो होना चाहिए, H2 से छोटा रखेंगे तो हम इसको 1 EM कर देते हैं। ठीक है, देन फिर हमने पी को भी टारगेट कर दिया। अब हमें इमेज को बताना है कि भाई इमेज हमारी कितनी होनी चाहिए। तो हमने जस्ट इमेज लिखा, और इमेज का हमने मैक्सिमम विड्थ बता दी कि इमेज की मैक्सिमम विड्थ हमारे पास होनी चाहिए 100 पिक्सल। ठीक है, इमेज टैग भी हो गया। देन अब हमें इनपुट को टारगेट करना है, कौन से वाले इनपुट को, जिसकी टाइप जो है वो क्या होगी, फ़ाइल होगी। तो हम इसको बताएंगे कि भाई जिसकी टाइप हमारे पास फ़ाइल हो वो वाले, नहीं सॉरी फ़ाइल नहीं, सबमिट वाले इनपुट को हमने जो है वो बताना है कि जिसकी टाइप भाई सबमिट हो। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये मैंने सबसे पहले तो इसको टाइप बता दी। देन मुझे इसको कर्ली ब्रेसेस देने, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको मिटाते हैं, इसको आगे करते हैं भाई ओपन। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इसकी पैडिंग होनी चाहिए ऑटो। ठीक है, मैंने इसकी पैडिंग ऑटो बता दी। देन फिर उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, मुझे लास्ट के अंदर रिज्यूमी को टारगेट करना है। मैंने रिज्यूमी का तो खैर कुछ, रिज्यूमी आउटपुट के नाम से ही मैंने बनाया, और इसको तो मैं ऑलरेडी स्टाइल दे चुकी हूँ। तो मुझे ये करने की ज़रूरत, आई थिंक रिज्यूमी आउटपुट मेरा किधर है भाई, रिज्यूम, अच्छा हाँ, मुझे इसके लिए भी तो, इसको भी तो देना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे यहाँ पे भी तो रिज्यूमी आउटपुट को टारगेट करना है ना। येलो वाली ब्रैकेट मेरी मिट गई थी, तो भाई वो मैंने दोबारा लगा दी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आईडी के थ्रू रिज्यूमी आउटपुट को भी टारगेट कर दूँगी। ठीक है, जो मैंने लास्ट वाली अपनी डिव बनाई थी उसको। अब मैंने यहाँ पे बता दिया भाई कि इसकी पैडिंग जो है वो होनी चाहिए 15 पिक्सल। ऑटो की जगह मैं करती हूँ इसको 15 पिक्सल्स। साथ में मैं इसको बता देती हूँ कि भाई मार्जिन बॉटम जो है वो होना चाहिए 20 पिक्सल। साथ में मैं मार्जिन लेफ़्ट बता देती हूँ कि इसका मार्जिन लेफ़्ट कितना होना चाहिए। मैंने कहा भाई इसका मार्जिन लेफ़्ट होना चाहिए -3 पिक्सल्स। तो ये हमारी यहाँ पे स्टाइलिंग भी हो गई डन। ठीक हो गया। अब हमने काम करना है अपने स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर, यानी कि अपनी TS की फ़ाइल के अंदर। अब हम यहाँ पर आके सिंपल अपना TS का कोड लिखेंगे ताकि हम अपनी रिज्यूमे को स्टैटिक बना सकें। अच्छा, एक काम जो मैंने नहीं किया वो ये है कि भाई मुझे इसको चेंज करना था, माइलस्टोन 1 से हटा के मैं इसको करूँगी 3, और स्टैटिक को हटा के मैं यहाँ पे कर लूँगी डायनामिक। ठीक हो गया।
तो ये काम भी कर लिया हमने ताकि हम बता सकें कि भाई अब ये डायनामिक हो गई है। ओके, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट डॉट टी एस के अंदर अपना काम करना है। अभी अगर मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाऊंगी तो अभी ये कुछ रिफ़्रेश करते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इसको करते हैं एक मरतबा चेक कि ये हमारा अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। डायनामिक भी हो गया और ये हमारे पास पर्सनल इन्फो भी हमारी ये आ गई जो हमने अभी इसके अंदर ऐड की है। ठीक है, जो हमने अपनी रिज्यूमी ऐड की है वो हमारे पास आ गई। अच्छा, हम जो है भाई ये अब अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर बाकी की इन्फॉर्मेशंस कब आएंगी, जब हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। तो भाई हम आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं स्क्रिप्ट डॉट टी एस को ओपन और अब हम इसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हमें एक फ़ंक्शन बनाना है। ठीक है, तो फंक्शन हमने जो बनाना है, सबसे पहले तो भाई हम इसके अंदर डॉम को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट ऐड एलिमेंट लिसनर। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक क्या दूंगी, इसकी एक वैल्यू दूंगी डॉम कंटेंट लोडेड वाली। ठीक है, और साथ ही इसके अंदर मैं कॉमा लगा के, कॉमा लाजमी लगाना है, एक एनोनिमस फंक्शन जो है वो मैं इसके अंदर पास करूँगी। ठीक है, मैंने एक एनोनिमस फंक्शन इसके अंदर पास किया। देन इसके अंदर मैं एक और फंक्शन पास करूँगी जिसको मैं नाम दूँगी, मैं लिखती हूँ फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं नाम दूँगी वैलिडेट फॉर्म का। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया भाई वैलिडेट फॉर्म। ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया। ठीक है, साथ में मुझे इसको जो मेरा फंक्शन का सिंटैक्स होता है वो लिखूँगी मैंने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस लगाए, देन कर्ली ब्रेसेस लगाए, कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और इसके अंदर अब मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ कॉन्स फॉर्म के नाम का। ठीक है, मैंने फॉर्म के नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसको इक्वल किया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगी मैं। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने किया और इसके अंदर मुझे इसकी वैल्यू देनी है, तो मैं इसकी वैल्यू दूंगी इसको रिज्यूमी फॉर्म वाली। ठीक है, जो मैंने रिज्यूमी फॉर्म बनाया था अपना, जिसको मैंने आईडी दी थी रिज्यूमी फॉर्म की, मैंने उसको वो दिया और इसको मैं आगे बता दूंगी कि इसको भाई ले लो एज HTML फॉर्म एलिमेंट, इसको जो है वो ले लो। HTML कैपिटल में लिखना ज़रूरी है, तो मैं इसको बता दूंगी HTML। ये मेरे पास आ रहा है सजेशन के अंदर, ऑटो सजेशन के अंदर, तो मैंने कहा भाई HTML फॉर्म एलिमेंट के इसको बराबर ले लो। ठीक है, उसके बाद मैंने लगा दिया सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद अब मैंने नीचे आके कहा इफ़, अब मैं कंडीशन लगाने जा रही हूँ यहाँ पे। मैंने कहा इफ़ नॉट फॉर्म डॉट और साथ में मैं दे दूँगी भाई वैलिडेट, सॉरी चेक वैलिडेट करती हूँ मैं इसको। ठीक है, चेक वैलिडिटी। ठीक है, मैंने कहा कि नॉट फॉर्म चेक वैलिडिटी, तो क्या करना, अब मैं इसको राउंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका काम बताऊंगी कि भाई अलर्ट एक दे देना। क्या अलर्ट देना, अलर्ट देना प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स करेक्टली। ठीक है, ये मैंने भाई इसको एक ऑल्ट देना है। देन इसके बाद मैंने कहना है कि भाई रिटर्न करना फॉल्स और येलो ब्रैकेट से बाहर आके मैं बोलूँगी कि यहाँ पे रिटर्न करना ट्रू। अभी इतना जितना सिंटैक्स हमने लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं
कि यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, हमने ये कहा है कि भाई जो हमारा डॉक्यूमेंट लोडेड होंगे, यानी कि जो हमारे डॉक्यूमेंट लोड होंगे, ठीक है, वहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। फ़ंक्शन बना के हमने फ़ंक्शन को नाम दिया है वैलिडेट फॉर्म का, ठीक है। और उसके अंदर हमने जो फॉर्म का ये वैलिडेट फॉर्म का जो हमने फ़ंक्शन बनाया है, ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को चेक करेगा। इसको हमने चेक करने के लिए बनाया है कि भाई हमारा यूज़र जो दे रहा है, हमारे पास जो आउटपुट दे रहा है, जो हमें लिख रहा है, ठीक है, तो वो हमें उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो वो रिक्वायर्ड चीज़ हो और वो फिल ना कर रहा हो, ठीक है, या उसके अंदर उसने कोई ऐसी फील्ड जो है वो करेक्टली फिल ना की हो। तो इसलिए जो है हमने इसको चेक करने के लिए ये वैलिडेट फॉर्म का जो है वो हमने फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई और हमने कहा है कि भाई अगर हमारा यूज़र जो है वो फॉर्म को सही तरह से फिल ना करे या कोई ऐसा रिक्वायर्ड एलिमेंट हो जो उसने ना फिल किया हो, तो उसको एक अलर्ट जाना चाहिए, प्लीज़ फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड करेक्टली का, ठीक है। और अगर उसका फॉर्म जो है वो सही तरह से उसने रिक्वायर्ड चीज़ें ना फिल की हो, तो भाई रिटर्न करना फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न करना, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट ना हो। और अगर हमारी ये कंडीशन नहीं होगी तो फिर हम अगर मतलब उसने फॉर्म की सारी डिटेल्स सही तरह से प्रोवाइड की हो, तो फिर रिटर्न करना ट्रू, ताकि हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाए, ठीक है। यहाँ तक हमने कर दिया। देन उसके बाद हम अगेन एक और फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन को हम नाम देंगे जनरेट रिज्यूमे का, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया जनरेट रिज्यूमे का। मैंने इस फंक्शन को बना दिया भाई। इस फंक्शन को बनाने के बाद अब मुझे इसके अंदर का काम करना है। तो अब मैं यहाँ पे अपने एलिमेंट को क्या करूँगी, टारगेट करूँगी। मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नेम का, ठीक है, और इसको मैंने इक्वल किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी मैंने क्या दी थी भाई, नेम दी थी। अच्छा, मैंने जब आइडिया मैं बना रही थी तो मैं जो मतलब जो हमारी रिक्वायर्ड थी उसका ही नाम की, उसी नाम की मैं आईडी बनाई थी, ताकि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अब मैं आगे लिख दूँगी, इसको ले लो भाई एज HTML इनपुट एलिमेंट, ठीक है। और साथ में अगर मैं इसको एक काम करूँ भाई, इसको मैं ब्रैकेट में रख के डॉट वैल्यू भी लगा देती हूँ, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू के, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर करवा रही हूँ किसको, मैं टारगेट किससे कर रही हूँ, अपने पी टैग को। मैंने पी टैग यूज़ किया था नेम देने के लिए, तो उसको मैं पी टैग नहीं सॉरी H2 टैग यूज़ किया था और उसको मैंने आईडी दी थी नेम की, ठीक है। हमने जब ऊपर फॉर्म बनाया था जहाँ पे हम उससे नाम मांग रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, इनपुट टैग को यूज़ किया था, सॉरी, हमने वहाँ पे आईडी जो थी वो नेम दी थी और इनपुट टैग को यूज़ किया था। और इनपुट टैग को यूज़ करके हमने मतलब फॉर्म के अंदर जो है वो नेम का वो बनाया था कि भाई जहाँ पे हम उससे नेम पूछ सकें, ठीक है। तो मैं सिंपल इसी को, अब वो जो मेरा यूज़र मुझे इनपुट देगा, वो इनपुट यानी कि डॉट वैल्यू जो है, जो HTML इनपुट एलिमेंट की जो वैल्यू होगी उसको ये किस में स्टोर करेगा, इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। सेम एज इट इज़ यही काम मुझे सारी चीज़ों के साथ चाहिए जो मैंने रिक्वायर्ड, जो मेरी रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको सिंपली करती हूँ कॉपी और यहाँ पे आके मैं इसको कर लेती हूँ पेस्ट, ठीक है। अगेन कर लेते हैं भाई कॉपी, सिंपली इसको मैं आके करूँगी पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद जस्ट मुझे इसकी चेंज करनी होंगी चीज़ें, तो वो मैं कर लूँगी, ठीक है। अब नेम के बाद भाई क्या था, नेम के बाद हमारे पास ईमेल था, तो हम इसको ईमेल कर देंगे। देन हमारे पास फ़ोन था, तो हम इसको फ़ोन कर देंगे, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या थी भाई, फ़ोन के बाद हमारे पास एड्रेस था, हमने इसको एड्रेस कर दिया। एड्रेस के बाद हमारे पास क्या था, एड्रेस के बाद हमारे पास स्किल्स का भी एक कॉलम था, तो हमने स्किल्स कर दिया। देन एजुकेशन था, तो हम इसको एजुकेशन कर देते हैं। देन हमारे पास एक्सपीरियंस था, तो इसको हम एक्सपीरियंस कर देते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या था, एक पिक्चर का भी था, हमने पिक्चर भी मांगी है, तो इसको हम कर देते हैं पिक्चर।
अच्छा, ये करने के बाद साथ साथ हम यहाँ से चेंज करते जाएंगे। भाई ईमेल की आईडी मैंने ईमेल ही दी थी, तो मैं इसको ईमेल कर दूँगी। फ़ोन की आईडी मैंने फ़ोन ही दी थी, तो इसको मैं फ़ोन कर दूँगी। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह एड्रेस की आईडी मैंने एड्रेस ही दी थी, तो इसको मैंने एड्रेस कर दिया। स्किल्स की आईडी मैंने स्किल्स दी थी, तो मैंने इसको स्किल्स कर दिया। एजुकेशन की आईडी मैंने एजुकेशन ही दी थी, तो इसको मैंने एजुकेशन कर दिया। एक्सपीरियंस की आईडी मैंने एक्सपीरियंस ही दी थी, ठीक है, तो मैंने इसको एक्सपीरियंस कर दिया। और पिक्चर की आईडी मैंने पिक्चर ही दी थी, तो इसको मैंने कर दिया भाई पिक्चर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमने जो है इसको चेक करना है कि जहाँ हमने इनपुट टैग यूज़ किया है वहाँ पे हम इनपुट लगाएंगे, और जहाँ पे हमने इनपुट की जगह कुछ और यूज़ किया होगा तो वहाँ पे हम वो टैग लगाएंगे। तो भाई यहाँ पे हमने नेम के लिए इनपुट टैग लिया था, ईमेल के लिए भी इनपुट टैग लिया था, फ़ोन के लिए भी इनपुट टैग लिया था, एड्रेस के लिए हमने क्या लिया था, टेक्स्ट एरिया लिया था। तो यहाँ पे हमें भाई इसको लेना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। उसके बाद हमने स्किल्स के लिए भी इनपुट टैग लिया था, एजुकेशन के लिए भी हमने जो है वो टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था, और एक्सपीरियंस के लिए भी हमने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था। तो सिंपली हम यहाँ से इसको इनपुट को यहाँ से और यहाँ से कट करेंगे, और इसकी जगह हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। जो एलिमेंट हमने यूज़ किया है हम वही लिखेंगे, ठीक है। जो हमने टैग यूज़ किए हैं वही टैग हम यहाँ पर यूज़ बताएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, हमने एक फंक्शन बना लिया। देन हमने क्या करना है, अब यहाँ पे आके हम एक कमेंट ऐड कर देते हैं पॉपुलेट रिज्यूमे का। रिज्यूमे, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये कमेंट है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमारे पास आ गया भाई गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पे अब हम कौन सी आईडी को टारगेट करेंगे, यहाँ पे अब हम रिज्यूमे वाली आईडीज़ को टारगेट करेंगे जो हमने रिज्यूमीज़ के अंदर आईडीज़ दी थी, ठीक है। तो हमने क्या दी थी, सबसे पहले नेम के लिए हमने दी थी डिस्प्ले नेम की आईडी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई डिस्प्ले नेम, साथ में मैंने इसको बता दिया कि भाई इसको ले लो एज HTML एलिमेंट के ले लो भाई इसको, ठीक है। और साथ में ही HTML एलिमेंट, साथ में मैं इसको बताऊंगी डॉट इनर HTML, इनर HTML नहीं, सॉरी, इनर टेक्स्ट जो इसके अंदर लिखा जाएगा, इनर टेक्स्ट। और इसको इक्वल कर दो भाई किसके, जो मैंने ऊपर नेम का वेरिएबल बनाया है ये वाला, ठीक है, इसके बराबर कर दो, ठीक है ना। और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे क्लोज। अब सेम यही वाला काम मुझे बाकी सबके साथ भी करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कौन सी आईडीज़ को टारगेट कर रही हूँ, जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा था रिज्यूमे बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको टारगेट किया, और मैं अब इनको सिंपली आके पेस्ट करूँगी। और बिल्कुल वैसी जैसे हमने ऊपर चेंजिंग्स की थी हम यहाँ पे चेंज कर देंगे भाई। डिस्प्ले नेम दिया था हमने, ईमेल को हमने डिस्प्ले ईमेल की आईडी दी थी, इसके अलावा फ़ोन को हमने डिस्प्ले फ़ोन की आईडी दी थी, साथ में हमने डिस्प्ले फ़ोन था हमारे पास, डिस्प्ले एड्रेस भी था एक हमारे पास, ठीक है। एक एड्रेस की हमने जो है वो, अच्छा, स्पेलिंग्स का इस ख्याल रखना है, ठीक है। जो स्पेलिंग्स आपने वहाँ यूज़ की हैं सेम वही स्पेलिंग्स आपने यहाँ यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डिस्प्ले एड्रेस, देन हमारे पास था डिस्प्ले स्किल्स था, ठीक हो गया। और जिस तरह से लिखा है सेम उसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास एजुकेशन था, लास्ट हमारे पास जो था वो एक्सपीरियंस भी था एक, तो मैंने कर दिया भाई इसको एक्सपीरियंस। और एक और हमारे पास लास्ट जो था वो डिस्प्ले इमेज, डिस्प्ले एक्सपीरियंस तक था, इमेज को हमने वहाँ पे यूज़ नहीं किया, इमेज को तो हमने ऊपर ही टारगेट किया था, इमेज को हमने नीचे यूज़ नहीं किया था। काउंट कर लेते हैं हमारे पास कितनी चीज़ें थी, अभी हमें पता चल जाएगा। आते हैं भाई HTML के अंदर, नीचे आते हैं, तो हमारे पास
अच्छा, डिस्प्ले पिक्चर है कि भाई हमारे पास इमेज भी है यहाँ पे, तो हम इसको दे सकते हैं फिर इमेज भी। ओके, वापस आते हैं भाई स्क्रिप्ट के अंदर। और यहाँ पे हमने एक गलती यहाँ पे ये की है पिक्चर वाले में कि हमने यहाँ पे इसको बताया नहीं भाई, हमने इसकी वैल्यू नहीं लेनी, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी तो फाइल्स है ना, ये तो हमारे पास फाइल्स से आएगा, तो इसको हम लिखेंगे फाइल्स। ठीक है, जब वो हमें दे, और फिर इसको हम इस तरह से करके लिखेंगे। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरर। अच्छा जी, हमारे पास ईमेल भी हो गया। अब हम यहाँ से इसको भी चेंज कर देंगे, ईमेल को हम ईमेल के बराबर कर देंगे। साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, फ़ोन है, तो इसको हम फ़ोन के बराबर कर देंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास एड्रेस है, तो इसको हम एड्रेस के बराबर कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्किल्स हैं, तो हम यहाँ पे इसको स्किल्स के बराबर कर देंगे। ये हमारे पास एजुकेशन है, तो हम इसको एजुकेशन के बराबर कर देंगे। और ये हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं इसको एक्सपीरियंस के बराबर कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने इनको यहाँ पे लिखा है, तो मेरे पास ये चीज़, जब हमारे पास ये यूज़ नहीं होते तो हमारे पास ये कैसे लिखे हुए आते हैं, डल लिखे हुए आ रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसका यूज़ केस करते हैं तो ये हमारे पास ब्राइट हो जाते हैं। तो ये सारे जैसे ही मैंने इनको वैल्यूज़ दी, तो ये हमारे पास क्या हो गई भाई, वैल्यू हो गया। अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू पहले मैंने इसके अंदर स्टोर करवाई, और अब इस वाली वैल्यू को मैं किस में स्टोर करवा रही हूँ, इसमें स्टोर करवा रही हूँ। ठीक हो गया। तो इसको मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैं रीअसाइन एक तरह से मैं कर रही हूँ। उसके बाद मेरे पास क्या है, अब मैं अपने पिक्चर को टारगेट करूँगी। जो मेरा एक ये पिक्चर वाला है, ये अभी तक सॉरी, अब मैं एक इफ़ की कंडीशन लगाऊंगी, और यहाँ पे मैं पिक्चर को टारगेट करूँगी। मैं बोलूँगी इफ़ पिक्चर अब मैं कहूँगी यहाँ पे इफ़ पिक्चर, उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊँगी कॉन्स्ट रीडर का। ठीक है, कॉन्स्ट रीडर का एक वेरिएबल बनाया, और उसको मैंने इक्वल किया न्यू फाइल रीडर के। ये आ गया हमारे पास फाइल रीडर, बिल्ट इन मेथड है जो क्या करता है, हमारी फाइल को रीड करता है। ठीक है, तो मैंने फाइल रीडर को यहाँ पे कॉल किया, और साथ में मैंने यहाँ इफ़ की कंडीशन के ब्लॉक के अंदर ही मैंने कहा रीडर डॉट ऑन लोड, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास ऑन लोड, तो इसको इक्वल कर देना। मैंने एक फंक्शन कॉल किया, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, इसको मैंने एक पैरामीटर दे दिया ई का, और इसके अंदर मैं अब अपनी फंक्शनैलिटी लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ, मैंने इसके अंदर कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको मैं आईडी दूंगी भाई, कौन सी आईडी दूंगी मैं, डिस्प्ले पिक्चर वाली। ठीक है, मैंने इसको डिस्प्ले पिक्चर वाली आईडी दी, और इसको मैंने कहा कि इसको ले लेना एज HTML इमेज एलिमेंट। ठीक है, और इसको साथ में मैंने डॉट लगा के सोर्स बता दी कि भाई सोर्स कौन सी होगी, सोर्स इक्वल होगी ई डॉट टारगेट उसके बाद आ गया हमारे पास रिजल्ट एज स्ट्रिंग। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। ये हमारी ब्रैकेट जो है यहाँ पे हो गई क्लोज, और साथ में ही मैं अब इसके नीचे इंटर प्रेस करके लिखूँगी। अच्छा, आप लोगों ने सिंटैक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर एक भी चीज़ आगे पीछे हुई तो हमारी रिज्यूमे जो है वो वर्क नहीं करने वाली। ठीक है, तो सिंटैक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब मैं लिखूँगी यहाँ पे
रीडर डॉक्यूमेंट रीडर रीड एज डेटा यूआरएल। ठीक है, हमने इसको किससे रीड करना है? डेटा यूआरएल के थ्रू हमने इसको रीड करना है। किसको रीड करना है भाई? पिक्चर को। तो हमने यहाँ पे दे दिया पिक्चर। ठीक है, अब इस सिंटैक्स के अंदर हो क्या रहा है? इस सिंटैक्स के अंदर नॉर्मली हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक रीडर नाम का जो है वो वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हमने एक फंक्शन, एक मेथड को कॉल किया है, फाइल रीडर, जो क्या करता है? हमारी फाइल को रीड करता है। ठीक है, अच्छा ये क्या करेगा? ये हमारी पूरी की पूरी फाइल, जब इमेज जो है फाइल का सक्सेसफुली गेट कर लेगी, यानी कि जब इमेज टैग जो है उस किसी भी फाइल को गेट कर लेगा, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा? चेक करेगा कि अगर वो ऑनलोड हो गई है तो फिर उसके बाद ये किसको टारगेट कर रहा है? डिस्प्ले पिक्चर को, जो हमारा यूज़र पिक्चर देगा। और इसको हमने कहा कि इसको ले लेना एज HTML इमेज एलिमेंट ले लेना, और सोर्स इसकी कौन सी लेना? वो लेना जो हमारा इस पिक्चर के एलिमेंट को दिया जा रहा है, यानी कि जो सोर्स दी जाएगी उसका जो URL दिया जाएगा उसको जो है वो ले लेना। तो इसके अंदर ये जो हमने बताया ना, इस के थ्रू वो क्या करेगा? फाइल का डेटा एक्सेस करेगा कि भाई फाइल जो है वो आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। देन फिर उसके बाद मेरे पास क्या है? ये जो मेरे पास येलो वाली ब्रैकेट्स आ रही हैं, इन येलो ब्रैकेट, इस वाली येलो और ब्लू ब्रैकेट के बाद अब मैंने आके अपना मज़ीद आगे का काम करना है। अब मैं बोलूँगी भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे मैं बता देती हूँ नेम। अब यहाँ पे क्या होगा? चेक होगा कि भाई अगर ऐड इवेंट लिसनर कॉल होगा, और इवेंट लिसनर किसको चेक करेगा? इनपुट टैग को। ठीक है, इनपुट के अंदर जो डेटा दे रहा होगा हमारा यूज़र उसे, और फिर कॉमा लगा के हम आगे लिखेंगे जनरेट रिज्यूमी। ठीक है, और साथ में हमने ब्रैकेट को बंद करके यहाँ पे इसको करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या मिस्टेक हो रही है? यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था, वो लगा दिया हमने। अब हमारे पास क्या मिस्टेक आ रही है? यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले हमें एक फ़ंक्शन बनाना है। ओके 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 ओके, तो हम भाई इसको मिटाते हैं, हमने गलत लिख दिया यहाँ पे मैं एक कमेंट पहले ऐड कर लेती हूँ, या मैं पहले चले वो ही बना लेती हूँ, फंक्शन बना लेती हूँ। मैं लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगी अपने रिज्यूमी फॉर्म को। ठीक है, अब मैंने इवेंट को भी तो कॉल करना है। मैंने रिज्यूमी फॉर्म को कॉल किया, देन यहाँ पे मैंने कहा अगर वो दे तो फिर ऐड इवेंट लिसनर करना, और इसको मैं बता दूँगी अब क्या भाई? सबमिट को टारगेट करना है। ठीक है, जो वो सबमिट करवाएगा उसको, और कॉमा लगा के हम यहाँ पे अगेन एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे, और फंक्शन को हम देंगे पैरामीटर इवेंट का। ठीक है, और इवेंट का देने के बाद देन अब इसकी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम बताएंगे, सॉरी राउंड बोलूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब हम बताएंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब हम नीचे लगाएंगे इफ़ की कंडीशन। हम कहेंगे इफ़ वैलिडेट, जो हमने फॉर्म बनाया था ऊपर, वैलिडेट फॉर्म को हम करेंगे यहाँ पे कॉल, और सिंपल राउंड ब्रैकेट्स के कर्ली ब्रेसेस के अंदर जनरेट रिज्यूमी
को हम यहाँ पे कर देंगे कॉल। जो हमने जनरेट रिज्यूमे का फंक्शन बनाया था उसको हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे कॉल। अच्छा, यहाँ पे हमने रिज्यूमे फॉर्म को टारगेट किया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जब सबमिट के बटन पे क्लिक हो जाए और सारी चीज़ें हमारे पास रिक्वायरमेंट जितनी भी हैं वो हमारी पूरी हो जाए, तो भाई क्या करना है, वैलिडेट फॉर्म को भी हमने कॉल कर दिया और साथ में जब वैलिडेट फॉर्म कॉल होगा तो हमारे पास जनरेट रिज्यूमे भी कॉल हो जाएगी। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया। अब हमने जनरेट रिज्यूमे का काम करना है कि हमारी रिज्यूमे जनरेट कैसे होगी। जनरेट रिज्यूमे, ठीक है। अब इसके अंदर अब हम करेंगे वो काम जो हमें करना था। तो हम लिखेंगे भाई डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या हो भाई, नेम हो। हम वैल्यू बताएंगे। अगर वो फिल कर दिया जाए तो क्या करना भाई, ऐड कर देना इवेंट लिसनर को, ठीक है। और इवेंट लिसनर की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे इनपुट टैग के अंदर आएगी, वो जो हमारे इनपुट टैग के अंदर आएगी, कॉमा लगा के हम इसको आगे देंगे भाई जनरेट रिज्यूमे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। सेम एज इट इज़ यही वाला सिंटैक्स हमारे पास सब जगह आने वाला है। तो हम इसी को कॉपी करके सिंपली नीचे पेस्ट करते जाएंगे और इसको कर देंगे हम चेंज, ठीक है। चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सब में इनपुट ही आएगा। नेम आ गया, नेम के बाद हमारे पास फ़ोन आ जाएगा भाई, फ़ोन आ गया। फ़ोन के बाद हमारे पास ईमेल आ जाएगा, ईमेल के बाद हमारे पास जो है वो एड्रेस आ जाएगा। नेम के बाद वैसे हमारे पास पिक्चर आएगी, तो हम पिक्चर लिख लेते हैं, ठीक है। पिक्चर, दैन फिर हमारे पास चलें कहीं भी कुछ भी लिखना है, खैर फ़ोन लिख लें। यहाँ पे फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन के बाद हमारे पास स्किल्स आ जाएंगी, ठीक हो गया। दैन एजुकेशन आ जाएगा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सपीरियंस, ठीक है। तो भाई ये हमारा काम जो है वो अब हो गया है कंप्लीट। ये हमने यहाँ पे जो है अपना कोड लिख लिया है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे script.ts की जो कोडिंग थी वो हो गई है अब कंप्लीट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना है वो क्या करना है, हमने अपने इस कोड को करना है कंपाइल, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, ये भूलना नहीं है, आप लोगों ने याद रखना है कि हमने अपनी script.ts की फ़ाइल के अंदर सारी कोडिंग करने के बाद हमने अपनी फ़ाइल को कंपाइल करना है ताकि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर कंपाइल हो जाए। तो हम लिखेंगे भाई TSC, अपनी फ़ाइल का नाम script.js, सॉरी TS लिखेंगे यहाँ पे script.ts। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट फ़ाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, कंपाइल होगी। ये आ गई हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। अब इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं छोड़ देना, इस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हमने अटैच करना है अपनी index.html की फ़ाइल के साथ। तो हम लिखेंगे भाई यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग, और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको सोर्स बताएंगे कौन सी, script.js, ठीक है। JS की देनी है, कंपाइल करना है पहले TS की फ़ाइल को JS की फ़ाइल में, देन स्क्रिप्ट के अंदर आके हमने JS की फ़ाइल को अटैच करना है स्क्रिप्ट टैग के साथ index.html में आके, ठीक है। ये काम लाजमी करना है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर आपका वर्क नहीं करेगी रिज्यूमे, ठीक है। तो आपने ये कर लिया। ये करने के बाद अब हम आते हैं भाई अपने इस पर और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, फ़ाइल देनी है भाई, इमेज देनी है, तो हम ये वाली इमेज दे देते हैं सिंपली। देन हम यहाँ पे आके भाई अपना बता देते हैं, नेम बता देते हैं। तो मैंने कल भी दिया था इसको डेटा, तो ये मेरे पास आई रही ऑप्शन, मैंने ये वाली कल वाली ऑप्शन सारी सिलेक्ट कर ली। साथ में एजुकेशन बता देती हूँ भाई, मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। एक्सपीरियंस बता देते हैं हम अपना 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ
टीचर इन ICPS। आप चाहें तो इसके अंदर फर्दर एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। स्किल्स के अंदर मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर डाला था, आप यहाँ पे अपनी और मज़ीद स्किल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ भाई क्या है। डेवलपर के बाद आप यहाँ पे चाहें तो और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो मैं कह देती हूँ भाई टाइप स्क्रिप्ट, ठीक हो गया, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, HTML स्क्रिप्ट का एस कैपिटल होगा इसमें, इसलिए इसमें वो आ रहा है HTML आ गया भाई, देन आ गया CSS। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट ओके ऐसे लगा था। ठीक है, तो मैंने ये सारा दे दिया भाई। अब मैं आती हूँ और अपनी रिज्यूमे को जनरेट करवाती हूँ। नीचे आके देखते हैं, तो ये देखें भाई, ये मेरी रिज्यूमे जो है वो जनरेट होकर आ गई है। ठीक है, ये मेरे पास मेरी पिक्चर आ गई, देन मेरा नेम आ गया, नंबर आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, प्लस मेरे पास जो है वो क्या आ गई है, एड्रेस आ गया। मेरा ईमेल एड्रेस के नीचे एड्रेस है, देन स्किल्स आ गई, एजुकेशन आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो ये मेरी रिज्यूमे जो है वो जनरेट हो गई है। तो ये था भाई हमारा माइलस्टोन 3। आई होप कि आप लोगों को इजी भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना आसान कर सकती हूँ उतना आसान करके आपको समझाऊँ, और जितनी डिटेल में समझा सकती हूँ उतनी डिटेल में समझाऊँ, ताकि आपको पता चले कि हम कौन से स्टेप में क्या कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।